दोस्तों वीडियो की शुरुआत होती है जहाँ पे जिनसू नाम के लड़के को कुछ स्कूल स्टूडेंट्स बहुत बुरी तरीके से मार रहे होते हैं। तभी अचानक से जिनसू कुछ अजीब सी हरकतें करने लगता है और आपस में मारपीट के चक्कर में जिनसू छत से गिर जाता है। फिर सीन एक हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पे जिनसू के पापा जिनसू से मिलने के लिए आते हैं और तभी अचानक से जिनसू अजीब सी हरकतें करने लग जाता है, जिसको देखकर जिनसू के पापा उसको एक किताब लेकर उससे बहुत बुरी तरीके से मारने पीटने लगते हैं। फिर सीन एक स्कूल का दिखाया जाता है जहाँ पे योंजू नाम की लड़की को अपने बगल वाले रूम से बहुत अजीब सी आवाज़ आती है। उत्सुकता के कारण जब वो वहाँ जाती है तो वहाँ पे उसको एक छोटा चूहा मिलता है पिंजरे के अंदर, जिसको खेलने के चक्कर में वो अपनी उंगली डालती है, वो चूहा उसको काट लेता है और ये चीज़ उनका एक टीचर देख लेता है। अब अगले सीन में छोंगसान, ओंजू और उनके दो दोस्त छोंगसान की मम्मी के रेस्टोरेंट में उनका नया चिकन ट्राई करने जाते हैं। अब छोंगसान और ओंजू, जो कि एक दूसरे के बचपन के दोस्त हैं और पड़ोसी भी हैं, वो स्कूल के लिए निकलते हैं। अब इस सीन में गुइनाम और उसके कुछ दोस्त दो बच्चों को बुली कर रहे होते हैं और ये चीज़ सुयोक देख लेता है। सुयोक पहले गुइनाम और उसके दोस्तों के साथ एक बहुत बड़ा बुली था, लेकिन अब उसने ये सब छोड़ दिया होता है और ये देख के सुयोक उन दोनों बच्चों वहाँ से जाने के लिए बोलता है। फिर गुइनाम धमकाता है कि वो बुली करी हुई वीडियो इंटरनेट पे अपलोड कर देगा, जिसे डर के वो दोनों बच्चे वापस वहीं आ जाते हैं। अब क्लास में सारे बच्चे आ जाते हैं और उनकी टीचर मिस पार्क वो भी आ जाती हैं और वो सभी बच्चों का फ़ोन अपने पास इकट्ठा कर लेती हैं। अब मिस्टर ली ह्योंजू को, जिसको रैट ने काटा था, उसको एक अजीब सा इंजेक्शन लगाते हैं। उसके बाद ह्योंजू क्लास में एंटर होती है, जिसको देख के टीचर और सारे बच्चे शॉक हो जाते हैं। ह्योंजू बताती है कि उनके टीचर मिस्टर ली ने उसको किडनैप किया और उसको अजीब से शॉट्स यानी कि इंजेक्शंस दिए। उसकी हालत देखते हुए मिस पार्क कुछ बच्चों को लेकर ह्योंजू को स्कूल के इन्फर्मरी में लेके जाती है और ह्योंजू कुछ अजीब सी हरकतें कर रही होती है। इसी बीच ओंजो को हल्की सी खरोच आ जाती है। उनकी टीचर मिस पार्क एम्बुलेंस बुलाती है ताकि ह्योंजू की ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में हो सके। अब अगले सीन में ओंजू सुयोक से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करती है, लेकिन सुयोक कहता है कि वो तो ऑलरेडी छोंगसान को डेट कर रही है, लेकिन ओंजू कहती है नहीं, हम सिर्फ बचपन के दोस्त हैं। अब मिस्टर ली अपने लैब में आते हैं और देखते हैं कि वहाँ ह्योंजू नहीं है। ये देखकर वो ह्योंजू की तलाश करने के लिए जैसे ही भागते हैं, वैसे दो टीचर उनको आके वहाँ रोक लेते हैं और प्रिंसिपल रूम में ले जाते हैं। प्रिंसिपल बोलता है कि इस मैटर को मैं खुद हैंडल कर लूँगा, लेकिन तब तक मिस पार्क कहती है कि मैंने पुलिस को ऑलरेडी फ़ोन कर दिया। अब अगले सीन में स्कूल की इन्फर्मरी की नर्स अपने हाथ में एक अजीब सा दर्द देखती है, जो कि ह्योंजू को इंजेक्शन लगाते हुए ह्योंजू ने उसको बाइट कर लिया था। वो देखती है कि वो काटा हुआ निशान उसके हाथ में स्प्रेड हो रहा है और उसके नोज़ ब्लीडिंग हो रही है और उससे अजीब से सिम्टम्स हो रहे हैं। तभी दो बच्चे जाते हुए उस नर्स की अजीब से हरकतें देखते हैं और उसकी वीडियो बनाने लगते हैं। उसी वक्त वो नर्स भाग के आती है और उनमें से एक बच्चे के गर्दन में काट लेती है और यहीं से ये ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं और एक दूसरे को काटने लगते हैं। उसी वक्त ओंजी नाम की लड़की, जिसको गुइनाम और उसके दोस्तों ने बुली करा था, वो सुसाइड करने के लिए छत पे खड़ी होती है और उसका पीछे से दोस्त आता है और मना करता है। जैसे ही वो सुसाइड करने वाली होती है, वो देखती है कि नीचे से लोग खिड़कियों से गिर रहे हैं और एक दूसरे को काट रहे हैं। यह देख के वो रुक जाती है। यह दृश्य देख के पूरे स्कूल में भगदड़ मच जाती है। सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं और नामरा, जो कि क्लास प्रेसिडेंट है, वो अपने कानों में एयरपॉड्स लगा के पढ़ती हुई जा रही होती है। तभी सुयोक आता है और उसको भगा के ले जाता है। वहाँ कैफेटेरिया में बैठे हुए बच्चे देखते हैं कि दरवाजे से काफ़ी बच्चे भागते हुए उनकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आता। तभी वो देखते हैं कि एक दूसरे को वो काट रहे हैं। अपनी जान बचाने के लिए कैफेटेरिया में बैठे हुए बच्चे इधर उधर भागने लगते हैं। ओंजू, जो कि कैफेटेरिया से बाहर जा रही होती है, वो ये सब देख के हकबका जाती है और उसका पैर लड़खड़ा जाता है, जिस वजह से वो ज़मीन में गिर जाती है और तभी एक ज़ॉम्बी भागते हुए ओंजू के ऊपर आ जाता है। अब आगे क्या होता है, इसको जानने के लिए आप बने रहिए।